महाराज कि आप जी इंसान ਨੂੰ दिशा वे के गए हो पर ये आप ही डंगर बना फिर लिया है ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ महाराज ऐदा करके सिखा के पैगंबर है कि सिखा ने तस्लीम कर लिया, लेकिन जेडे तस्लीम नहीं भी करते, जेडे मनते नहीं, उन्होंने भी पैगंबर ने पैगाम कायनात लई है, मनुखता लई है, जात पात तो ऊपर उठा हुआ पैगाम है, किसी को बखानिया नहीं जाता। जे अगर आप गल करते हाँ कि नमाज अक्सर 5 रकन मन्ने जाते हैं इस्लाम दे विच, एक दा कलमा, दूजा रोज़ा, तीजा ज़कात, पंजवा हज, चौथा हज, पंजवीं नमाज। जब नमाज की गल आती है तो साहिब पैगाम दे रहे हैं 5 नमाज़ा वक्त 5 पंजा पंजे 9, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रासमन, पंजवीं सिफत सुनाए। हुण इत्थे फिर साडा आ जाता है थोड़ा जिहा, मैं तुहानूं दसां कि एक संत जी बड़े महान है, मैं उन्होंने को चला गया, उन्होंने मैंने कंप्यूटर से खोल के दसिया कि कादरी जी, मैं कहा जी, कहते जरा ये पढ़े हो यक आर्ज गुफ्तम पेश तू दरगोश कुन करता, तो वो मैं पढ़न लग गया। मैं पढ़िया हक्का कबीर करीम तू बेआब परवरदिगार। वो कहने जी परवरदिगार नहीं है, परवदिगार है। मैं क्या शब्द मूल है फारसी का, और फारसी 9 तरह बोली जाती है, और लिखन पढ़न वाली जी फारसी है वो परवरदिगार ही कहा जाता है। इस करके कहते असी नहीं बोल सकते। मैं क्या तुसी क्यों नहीं बोल सकते? कहते जी इस करके नहीं बोल सकते क्योंकि असी गुरमुखी तो बाहर नहीं जाना। मैं क्या हाँ यार इदा करो, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के विचों जिन्नियां भाषावां आईयां उन्होंने बाहर कढ़ के वेखो कि मैं वेखोगे। मैं क्या ये शब्द साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उच्चारण किया है, और जिस वेले उच्चारण होया वो परवरदिगार उच्चारण होया है। असी भी सच्चे पातशाह उन्ना ही मानते जिन्ना तुसी। ऐस करके माफ करना, फलसफी को बहस में खुदा मिलता नहीं, डोर तो सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं। जे अगर तुसी रब नूं हासिल कर सकते हो तो वही हुसूली यादी का एक कोई कारण है, और वो कारण है इश्क। यानी जी बंदी है, जी बंदगी है वो इश्क के नाल होनी चाहिए है, मुहब्बत के नाल होनी चाहिए है। लोगों के दिल जितने हैं कि मुहब्बत का प्यार चाहिए है, और खुदा नूं जे अगर पाना है तो इश्क की बंदगी चाहिए है। यह रस्ते इश्क खुदा रंग दीदार जिन्होंने इश्क नहीं होया रब नाल ते वो कुछ हासिल ना कर सके। जिन्होंने रब नाल इश्क है उन्होंने सब नाल इश्क है। जिन्होंने रब के नाल इश्क किया है उन्होंने वो खलकत के नाल किया है, वो कुदरत के नाल किया है। हुण जे अगर आप गल करिए जड़ा शब्द मैं आप जी के सामने मौजू सफन बनाया है, अपना विषय बनाया है खाक नूर करदंग आलमे दुनियाए, आलमे दुनियाए। जरा इन सुनो सारे शब्द जोड़े ने फारसी ने, खाक मिट्टी, नूर प्रकाश, करदन कीता, यानी चेतन अचेतन का फर्क है। इस चीज़ को इतना समझेंगे कि जड़ा नूर है वो रूह है, जड़ा नूर है वो आत्मा है, जड़ा नूर है वो प्रकाश है। तो हाँ ठीक है, मैंने छेती गल खत्म कर देनी चाहिए। वो वजह यह है कि मैं थोड़ा जा अपना समा दे के पहले जड़ा जथा बैठा सी ओदा कीर्तन सुन के आनंद लेंदा रहा, क्योंकि आनंद वाली गल है बोलो तो बोल के आनंद लो, सुनो तो सुन के आनंद लो। समा किसी का नहीं है। जब मैं अपना समा दिता है तो मैं ज्ञानी जी होना का समा क्यों लगा। अर्ज करना यह है कि जब रब नाल इश्क हो जाता है तो सब नाल इश्क हो जाता है। कादिर जिहड़ा है वह कुदरत का रचयिता है। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की जी कुर्बानी है, अज उस कुर्बानी ने सारे जहान में उन्होंने प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। सारे लोग उस कुर्बानी की मिसाल लभ रहे हैं, पर मिसाल कितने नहीं लभदी। एक गल जी कल रह गई सी वो आप जी की समातां के हवाले करांगा। बई सनातनी लोग अपने पंजाब के आपके आप नूं कुछ गैर महफूज समझ रहे हैं। उन्होंने एक गल समझा दो कि बई ये साझा गुरु है, सारियां दा गुरु है। असी जो पंडितां नूं माड़ा कहने तो यह भी सोच लो कि सती दास भाई साहब भाई मती दास भाई साहब भाई दयाला जी एक दो नहीं बल्कि लोंगोवाल के 40 जड़े पंडित परिवार के लोग सन
उन्होंने सिक्खी नूं अपने खून ते लहू दे नाल पालिया है। और जिन्होंने आपां ज्ञानी ज्ञान सिंह जी कहते हैं 240 बरे हो गए, उन्होंने हर मैदान में जाके बहुत ही सिक्खी लई मेहनत कीतियां ने, वो भी पंडित परिवार को हैं। इस करके मानस की दात सब में एक ही पहचान वो। मैं सारे बेनती करता हाँ कि जे अगर गंगू माड़ा है तो सारे पंडित माड़े नहीं। जे अगर आप ये कहने हाँ कि साढ़े गुरु ने हिंदुओं लिए कुर्बानी दी है, नहीं, साढ़े गुरु साहब ने उस शहादत आप हासिल की है कि 2-3 चीज़ां जी काजी की डिबेट हुई सी सच्चे पातशाह नाल, वो अरबी की डिबेट मैं आप जी सुनानी सी। वो की सी कि जिहड़ा काजी है वो बिल्कुल चुप हो गया और जिहड़ा औरंगजेब है उन्हें कहा कि हुण ये नहीं ये गलत है तां इन्हां मारना है। वो मैं सुनावांगा क्योंकि वाकयात तो कुछ इस तरह बनाए गए हैं कि जे अगर आप इतिहास दियां सारियां किताबां पढ़नियां शुरू करो, गुरविलास छी पातशाही पढ़ लो, 9वां अध्याय पढ़ लो, या होर कोई पढ़ लो, या तुसीं पढ़ लो जनाब कान सिंह नाभा साहब नूं पढ़ लो, या ये जिहड़े संतोख सिंह जी है उन्होंने पढ़ लो। इन्हां सारियां दा इतिहास जानी जी ईमानदारी नाल बोलियो। है मुसलमानां ने अमृतपान कीता, थोड़ी चमत्कार के लेखक साहब ने उन्हां दा नाम भी दिता होया है। 2 नाम मेरे याद हैं, सर वली मोहम्मद राय साहब जिन्होंने अमृतपान करके वली मोहम्मद सिंह लग गया। एक और सर राय बुलंद खान साहब जिन्हों का नाम अगे सिंह लग गया। सच्चे पातशाह का अमृतपान किया। उन्होंने लोगों ने अमृतपान क्यों किया, वो गल उन्होंने समझ आ गई सी जिहड़ा कुछ सच्चे पातशाह ने अपनी नजर रहमत के नाल अपनी करामत के नाल उन्होंने समझाई। ते अज यानी सिख धर्म जिहड़ा हैगा सब तो मुढ़ला धर्म है और इश्क बंदे दे नाल पैदा हुंदा है। बंदा जिज्ञासा लैके पैदा होता है, सारी जिंदगी सिखता रहता है। हुण गल आउंदी है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आखिर एक ही दे पैगंबर ने, तो सीधी जी गल है जो अगर कुरान शरीफ में तुसीं पढ़ोगे तो वो एक आयत आई है, वो आयत यह आई है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही लियुबय्यिन लहुम। इसका अर्थ है कि रब ने अवतार भेजे, पैगंबर भेजे, नबी भेजे, रसूल भेजे, पर जिस इलाके दे लोगों ने, जिस इलाके की इंसानियत नहीं, जिस इलाके की मनुष्यता नहीं उन्होंने भेजा गया, तो उन्होंने आके उपदेश उसी भाषा में दिता। इस करके मैं ये कहना कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इस सारी कायनात दे पैगंबर ने पिछली बारी मैं एक गल कही सी, मैं क्या भाई ये साहित्यकारों का मानना है कि सिर्फ माँ बोली पंजाबी, सिखां की जिहड़ी धार्मिक भाषा है वो गुरमुखी है। और जे अगर तुसीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की गल करते हो तो इन्हां विच अरबी पाई जाती है, फारसी पाई जाती है, सराइकी पाई जाती है, ब्रिज पाई जाती है, बांगर पाई जाती है। यानी करीब करीब यूनीवर्सिटी के जोड़े लोग ने प्रोफैसर उन्होंने 17 भाषावां की खोज की। यानी गल साफ है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सबना कायनात के पैगंबर ने, सारे लई पैगंबर ने। एक हदबंदी है और एक अनहद है। जो हद है वो हद दे विच है, जो अनहद है वो मकाम खास है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का। अज ना सही आने वाले समय तुसी देखोगे कि वो दिन नजदीक है। मैं जब कदे पढ़ता हूँ ना कुरान दी आयत नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, इसका मतलब यह है कि सुनो रब दी मदद तेरे नाल है और जित तेरे करीब है। इन्हें समझना होगा कि हर एक कौम, हर एक नस्ल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के अगे नतमस्तक होनी है, कोई नहीं रोक सकता। पहले भी आख्या है, हुण भी कह रहा हाँ। कई ने टेलीफोन से दलील मंगिया तो जो तक वो सीधे चलते रहते हैं, मैं भी सीधा रहना। जब थोड़े जे टेढ़े होंगे हैं तो फिर मैनू गल याद आ जाती है कि जात गोत सिंगन की दंगा। मैं क्या उन्हें दंगा पाल लिया, ए दंगे नूं नंगा करो पहला। भाई ए दस तू गालियां का मुकाबला करना है या लड़न का मुकाबला करना है या ज्ञानियां वांग गल करनी है कि दलील दो तो दलील लो। शेर सादी फकीर लिख के चले गए कि जिहड़ा ज्ञान है कहते इल्म बिना बहस
बिना डिबेट तो। फिर क्या उन्होंने माल बिना तजारत और मुल्क बिना सियासत। कई सारे कहते हैं चाणक्य तो असं सीख आए और भाई हक बनवा लो, खालसा नीति पढ़ लो। चाणक्य साहब तो क्यों तुम सीखन लगे हो? साढ़े गुरु के कोई घाट है, कोई कमी है? उन्होंने कुछ दिता नहीं, सानू दिता ही गया है कि धोखा तो फरेब नहीं होना, जंग हो या मुहब्बत हो, वो बिल्कुल साफ सुथरा होकर निकलना है तो लोगों के सामने आना है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸਮਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਗਾਤ ਥਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਮੰਗੋਗੇ, ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। कुरान शरीफ के आयत करीमा है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा। इसदा अर्थ है खबरदार, मौत ने जदों आना है तुसी किन्नी वड्डी बिल्डिंग, महल, चुबारा, बुरजा कुछ भी बना लो, पर वो उतों भी थानू लैके चली जाओगी। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के हजरत बाबा शेख फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, आयो बंदा दुनिया विच हत्ता सुनी बंद, मलकुल मौत जा आवसी सब दरवाजे बंद। यानी सही जिसनों अपना पैगाम कहने, दुरुस्त जिन्हों गल कहने, और वो कि जिहड़ी प्रैक्टिकली जिंदगी के उत्ते विचरदी होवे, वो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पैगाम है। 12 साल मैनू हो गए और जब कदे कोई पैगाम इस तरह का मेरे सामने आता है और मेरे जीवन विच जदों खरा उतरता है तो मैं कहना सत सत धन धन। 6 मुसलमानों ने अमृतपान किया। छोटी चमत्कार के लेखक साहब ने उन्होंने नाम भी दिता हुआ है। 2 नाम मेरे याद हैं, सर वली मोहम्मद राय साहब जिन्होंने अमृतपान करके वली मोहम्मद सिंह लग गया। एक और सर राय बुलंद खान साहब जिन्हों का नाम अगे सिंह लग गया। सच्चे पातशाह का अमृतपान किया। उन्होंने लोगों ने अमृतपान क्यों किया? वो गल उन्होंने समझ आ गई सी जोड़ा कुछ सच्चे पातशाह ने अपनी नजर रहमत के नाल, अपनी करामत के नाल उन्होंने समझाई। ते अज यानी सिख धर्म जिहड़ा हैगा सब तो मुढ़ला धर्म है और इश्क बंदे दे नाल पैदा होंदा है। बंदा जिज्ञासा लैके पैदा होता है, सारी जिंदगी सिखता रहता है। हुण गल आउंदी है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आखिर एक ही दे पैगंबर ने। तो सीधी जी गल है, जो अगर कुरान शरीफ में तुसीं पढ़ोगे तो वो एक आयत आई है, वो आयत यह आई है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही लियुबय्यिन लहुम। इसका अर्थ है कि रब ने अवतार भेजे, पैगंबर भेजे, नबी भेजे, रसूल भेजे, पर जिस इलाके के लोगों ने, जिस इलाके की इंसानियत नहीं, जिस इलाके की मनुष्यता नहीं उन्होंने भेजा गया, तो उन्होंने आके उपदेश उसी भाषा में दिता। इस करके मैं कहना कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इस सारी कायनात के पैगंबर ने। पिछली बारी मैं एक गल कही सी, मैं क्या भाई ये साहित्यकारों का मानना है कि सिर्फ माँ बोली पंजाबी, सिखां की जिहड़ी धार्मिक भाषा है वो गुरमुखी है। और जे अगर तुसीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की गल करते हो तो इन्हां विच अरबी पाई जाती है, फारसी पाई जाती है, सराइकी पाई जाती है, ब्रिज पाई जाती है, बांगर पाई जाती है। यानी करीब करीब यूनीवर्सिटी के जिहड़े लोग ने प्रोफैसर उन्होंने 17 भाषावां की खोज की। यानी गल साफ है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सबना कायनात के पैगंबर ने, सारे लई पैगंबर ने। एक हदबंदी है और एक अनहद है। जो हद है वो हद दे विच है, जो अनहद है वो मकाम खास है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का। अज ना सही आने वाले समय तुसी देखोगे कि वो दिन नज़दीक है। मैं जब कदे पढ़ता हूँ ना कुरान दी आयत नसरुम मिनल्लाहि
व फतहुन करीब। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ कि सुनो रब दी मदद तेरे नाल है और जित तेरे करीब है। इन्हें समझना होगा कि हर एक कौम, हर एक नस्ल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के अगे नतमस्तक होनी है, कोई नहीं रोक सकता। पहले भी आख्या है, हुण भी कह रहा हाँ, कई ने टेलीफोन से दलील मंगिया तो जो तक वो सीधे चलते रहते हैं, मैं भी सीधा रहना। जदों थोड़े जे टेढ़े होंगे तो फिर मैनू गल याद आ जाती है कि जात गोत सिंगन की दंगा। मैं क्या उन्हें दंगा पाल लिया, ए दंगे नू नंगा करो पहला। भाई ए दस, तू गालियां का मुकाबला करना है या लड़न का मुकाबला करना है या ज्ञानियां वांग गल करनी है कि दलील दो तो दलील दो। शेर सादी फकीर लिख के चले गए कि जिहड़ा ज्ञान है, कहते इल्म बिना बहस, बिना डिबेट तो, फिर क्या उन्होंने माल बिना तजारत और मुल्क बिना सियासत। कई सारे कहते हैं चाणक्य तो असं सीख आए और भाई हथ बनवा लो, खालसा नीति पढ़ लो। चाणक्य साहब तो क्यों तुम सीखन लगे हो? साढ़े गुरु के कोई घाट है, कोई कमी है? उन्होंने कुछ दिता नहीं, सानू दिता ही गया है कि धोखा तो फरेब नहीं होना, जंग हो या मुहब्बत हो, वो बिल्कुल साफ सुथरा होकर निकलना है तो लोगों के सामने आना है। और गल चलन लगी है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की। फिर मैं इस गल कहूँगा कि सबना दे गुरु जिथे इन्हां विच कुरान दियां आयतां, जिथे इन्हां विच श्रीमद भागवत गीता के जिहड़े श्लोक है, समर्थियां दे जिहड़े श्लोक है, वो सारे दे सारे इस तरह पाए जाते हैं कि आप को लैके जुगात थी समय सिर जिहड़े जिहड़े पैगंबर अपना पैगाम लेके आए, वो सारे का सारा निचोड़ के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच एकत्र कर दिते गए हैं। हुण तुसीं दलील मंगोगे, दलील भी दे के जावांगा, क्योंकि बिना दलील तो नहीं जाता। कुरान शरीफ के विच आयत करीमा है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा। इहदा अर्थ है, खबरदार मौत ने जदों आना है, तुसी किन्नी वड्डी बिल्डिंग, महल, चुबारा, बुरजा कुछ भी बना लो, पर वो उतों भी तुहानू लैके चली जाओगी। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच हजरत बाबा शेख फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, आयो बंदा दुनिया विच हत्ता सुनी बंद, मलकुल मौत जा आवसी सब दरवाजे बंद। यानी सही जिसनों अपना पैगाम कहने, दुरुस्त जिन्हों गल कहने, और वो कि जिहड़ी प्रैक्टिकली जिंदगी के उत्ते विचरदी होवे, वो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पैगाम है। 12 साल मैनू हो गए, और जब कदे कोई पैगाम इस तरह का मेरे सामने आता है और मेरे जीवन विच जदों खरा उतरता है, तो मैं कहना सत सत धन धन है। तो किते ना किते एक ने सही शोध के लिखा है, किसी ने सुनाए लिखा है, गल तो उन्हें भी नहीं। और इतिहास उसनों कहते हैं जिहड़ा वाकया नवीस होंदा है, जिहड़ा देख के लिखता है। ऐस करके हर शख्स सिख है और इलाही धर्म सिख धर्म है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कुल कायनात के पैगंबर ने, ऐ मेरी भविष्यवाणी है, मैं नहीं रहना, मेरी आवाज़ ने रह जाना है। एक समा वो होना है कि सारी कायनात विच जिन्नी भी ममता है, वो सारी की सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी को नतमस्तक हो जूगी। अज पाकिस्तान की जो अगर गल करा तो मेरा नाम लैके लाहौर यूनिवर्सिटी के विच पढ़ा रहे हैं। जब मैं अकेला चला सी तो मेरे याद रहा कि मैं अकेला ही चला था, जान पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जिस अहदे तो मैंने हटाया सी पिछले दिनों से ऑफर मैनू आया, मैं कहा रहन दे, दिल लागा यार फकीरी में हुण बादशाह दोबारा नहीं चाहिए है, क्योंकि कुर्सी जिहड़ी है वो इंसान नूं दो चीज़ों तो परा लेके चली जाती है, एक धर्म ते दूजा ईमानदारी। कुर्सी ते बह के जुल्म कर जाता है बंदा, इंसान तो इंसान है। आखिर हिंदू और मुसलमान बनना तो सौखी गल है, इलाही धर्म तो सिख है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਕੁੱਤਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਗੁਲਾਮ ਹੈਦਰ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ, ਗਗਨ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਬੜਾ
जदों भी हथ पावे खालसा बैरियां दे सत्थर विछावे खालसा तेग नूं जदों भी हथ पावे खालसा बैरियां दे सत्थर विछावे खालसा जदों शीश तली धरे सामने लखड़े वड्डे आगियां नूं जंग च निभावे खालसा तेग नूं जदों भी हथ पावे खालसा बैरियां दे सत्थर विछावे खालसा तेग नूं जदों भी हथ पावे खालसा बैरियां दे सत्थर विछावे खालसा जिसने जन्म अखंड धाचो जग जाने है बुद्ध दुश्मेश दा करती सलाम यार के काले दे चरना ते मत्था टेकदा इसने जन्म अखंड धाचो जग जाने है बुद्ध दुश्मेश दा करती सलाम यार के काले दे चरना ते मत्था टेकदा बेटा मार के निगारे दा जकारे खबी खंड ताई अगे लावे खालसा हथ पावे खालसा पैरियां दे सत्थर विछावे खालसा तेग नूं जदों भी हथ पावे खालसा पैरियां दे सत्थर विछावे खालसा सवा लख दा मुकाबला करे मौत नाल बहुत ही प्यार रखदा केना आरे दे सामने खड़े तेरा एडी तेग दा स्वाद चखदा सवा लख दा मुकाबला करे मौत नाल बहुत ही प्यार रखदा केना आरे दे सामने खड़े तेरा एडी तेग दा स्वाद चखदा पिता श्री दशमेश दा उपदेश है किथे राणा दिल ते लिया वे खालसा जदों भी हथ पावे खालसा पैरियां दे सत्थर विछावे खालसा तेग नूं जदों भी हथ पावे खालसा पैरियां दे सत्थर विछावे खालसा रखदा हमेशा भी अकाल दी सूद ले मिले ना मिसाल कोई लाल दी डरदा ने किसे नूं डरावे खालसा रखदा हमेशा भी अकाल दी सूद ले मिले ना मिसाल कोई लाल दी शान जग तो नियारी उपकारी करके शान ना दिंदा वे खालसा तेग नूं जदों भी हथ पावे खालसा
ਵਿਛਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬੈਣ ਚੱਲ ਅਟਕਾ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲਲਕਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਬ ਦਰਿਆ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਘਟ ਜਾਏ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬੈਣ ਚੱਲ ਅਟਕਾ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲਲਕਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਬ ਦਰਿਆ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਘਟ ਜਾਏ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਛੇਤੀ ਅਚਨ ਆਗ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਕੰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਬਾਟਿਓ ਜਿਨਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜੜ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਾਵਦਾ ਏ ਵੈਰੀ ਆ ਜੇ ਚੜ ਕੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਵਦਾ ਏ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਵਦਾ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਲਵਾਰਾਂ